जिनात का कब्जा। जिनात का कब्जा एक दूर दराज इलाके में एक खाली मकान था जो अपनी वीरानी और प्रासरारियत की वजह से मशहूर था। ये मकान शहर के लोगों के दरमियान खौफ और दहशत की अलामत बन चुका था। हर कोई जानता था कि इस मकान पर जिनात का कब्जा है। लोग कहते थे कि जो भी इस मकान में दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता। मकान के इर्द गिर्द के दरख्त सूखे हुए और टूटे फूटे थे, जैसे वो भी मकान के शहर में गिरफ्तार हूँ। ये कहानी हुस्न की है, जो एक जवान और तन्हा आदमी था। हुस्न का बचपन सख्तियों में गुजरा था और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा मुश्किलात से भरा हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा था। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से कुछ गैर मामूली करना चाहता था, कुछ ऐसा जो दूसरों की नज़रों में उसे मुनफरिद बनाए। यही ख्वाहिश उसे इस मकान के दरवाजे तक ले आई। शहर के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, मगर हुस्न के इरादे मजबूत थे। उसने अपने खौफ को दिल में दबा लिया और रात की तारीकी में, जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, वो इस खाली मकान की तरफ रवाना हुआ। चांद की रोशनी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और मकान के गिर्द एक अजीब सी सर्दी छाई हुई थी। दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं चमगादड़ों की आवाज़ें इस सुनसान रात को और भी वहशतनाक बना रही थी। हुस्न ने मकान के दरवाजे पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए रखकर इसके पुराने लकड़ी के दरवाजे को देखा, जो वक्त की मार और भूतिया कहानियों का गवाह था। दरवाज़ा खोलते ही एक सर्द हुआ का झोंका हुस्न के चेहरे पर पड़ा। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो, लेकिन हुस्न ने अपने खौफ को दबाते हुए अंदर कदम रखा। मकान के अंदर का मंजर इंतहाई भयानक था। दीवारों पर पुराने खून के निशानात, छत से झूलती पुरानी जालियां और हर कोने में फैली धूल, सब कुछ एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मकान के अंदर एक अजीब सा सुकूत था, जैसे यहाँ जिंदगी का कोई वजूद ही ना हो। हुस्न के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। हुस्न के कदमों की आवाज़ हर कमरे में गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे वो हर लम्हे किसी की निगरानी में है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मकान के हर कमरे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे यहाँ कुछ गैर मामूली हो रहा हो। हुस्न ने दीवारों पर लगे पुराने तस्वीरों को देखा, जिनमें लोगों के चेहरे वक्त के साथ मध्यम हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जिंदा मालूम होती थीं, जैसे वो हुस्न के अंदर झांक रही हों। हुस्न ने एक कमरे में पहुंचकर देखा कि वहाँ एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। अलमारी पर धूल की एक मोटी तह जमी हुई थी और उसके दरवाजे बंद थे। हुस्न ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी पोशीदा ताकत के ज़ेर असर थी। जितना जोर लगाता, अलमारी इतनी ही मजबूत हो जाती। अचानक एक गहरी आवाज़ मकान के अंदर गूंजी, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। वो आवाज़ हुस्न के अंदर तक गूंज गई। हुस्न के जिस्म में सर्दी का एहसास हो रहा था, जैसे उसका खून जम गया हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। जनात के होने का एहसास अब हकीकत बन चुका था। हुस्न के दिल में खौफ का समंदर मौजूद था, लेकिन उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उसने अपने जहन को समझाया कि ये सब सिर्फ उसके ख्यालात का नतीजा है, लेकिन मकान की फ़ज़ा में कुछ ऐसा था जो उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। वक्त के साथ मकान के अंदर की हर चीज़ जनात के कब्ज़े में आती जा रही थी। हुस्न ने महसूस किया कि जैसे दीवारें उसके करीब होती जा रही हैं, कमरे का साइज़ छोटा हो रहा है और उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हुस्न ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मकान के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो मकान का कैदी बन चुका था, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हुस्न के दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ मकान की गहरी खामोशी में गुम हो गई। मकान ने उसे अपने अंदर जज़ब कर लिया था और अब वो भी उन बेशुमार लोगों में शामिल हो चुका था जो इस मकान में आकर कभी वापस नहीं गए। यही कहानी है इस खाली मकान की, जिस पर जनात का कब्जा है और जिसमें दाखिल होने वाला कभी दोबारा बाहर नहीं निकलता। हुस्न की हिम्मत और ख़ुद इत्मीनानी ने उसे इस मकान में पहुंचा दिया, लेकिन अब वो हमेशा के लिए इस मकान का हिस्सा बन चुका है। मकान की वीरानी में अब एक और कहानी जड़ चुकी थी और उसकी प्रासरारियत और भी गहरी हो चुकी थी।